अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लेट्स कुक टुगेदर कुरियो में। आप सब कैसे हैं? और यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई है और मुझे लगता है वहाँ पे भी, पाकिस्तान में भी सर्दी शुरू हो गई है। तो सर्दियों में तो सब लोग कोई ना कोई चीज़ बनाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो चीज़ें बनाते हैं, जैसे लड्डू, पिनिया और पंजीरी और कुछ इस तरह की चीज़ें जो कि सर्दियों में थोड़ी ताकत देती हैं ताकि सर्दी कम लगे। तो आज हमने भी सोचा कि हम भी कुछ बनाते हैं। सर्दियाँ जैसे शुरू होती हैं ना, तो हम कोई ना कोई चीज़ बना देते हैं और फिर जब कोई भी मेहमान आता है तो उनके आगे हम रखते हैं, तो बड़ा ही अच्छा लगता है। आज हम बना रहे हैं पंजीरी और ये बहुत ही ईज़ी है बनाने। इसमें आप कोई से भी नट्स ले सकते हैं जो आपको अच्छे लगें। हमने इसमें लिए हैं पिस्ते लिए हैं, बादाम लिए हैं, अखरोट लिए हैं और उसके बाद हमने एडिबल गम जो है वो लिए। फिर इसके अंदर हमने 4 मगज़ डाले हैं और पॉपी सीड्स डाले हैं। उसको उर्दू में बोलते हैं खसखस। तो शुक्र है मुझे याद रहा ये लफ्ज़। ये सब चीज़ों की मैं क्वांटिटी साथ-साथ लिख दूँगी। ये आप 1 कप के साथ भी बना सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, आपकी मर्ज़ी आप कितनी क्वांटिटी लेना चाहते हैं। और जो नट्स हैं उनकी कोई क्वांटिटी नहीं होती, आप कितने भी ले सकते हैं। हमने 500 ग्राम्स लिए हैं पॉपी सीड, क्योंकि ये एक पैकेट पे 400 थी और एक थोड़ा कम पैकेट था, तो वो टोटल 500 हो गई। इन सारी चीज़ों को हमने पहले ड्राई रोस्ट करना है और जिस भी देगची में या फ्राई पैन में या किसी भी चीज़ में आप इसको ड्राई रोस्ट कर रहे हैं, तो मेक श्योर कि वो बिल्कुल ड्राई हो। और उसमें एक चीज़, जब आप ड्राई रोस्ट कर लेते हैं तो उसका जो थोड़ा थोड़ा बर्न हो जाती है वो आप निकाल के साइड पे करें। वो देगची हर चीज़ को ड्राई रोस्ट करने के लिए पहले साफ़ होनी चाहिए। जैसे आप मेरी वीडियो में देखें कि जो भी चीज़ मैं डालती हूँ देगची में, देगची पहले बिल्कुल क्लीन है, साफ़ है, ड्राई है, फिर मैं डालती हूँ, क्योंकि हमने इसका ड्राई ही इसको ज़्यादा करना है। इसमें एक नमी सी होती है चीज़ों में, वो ख़त्म करनी है हमने। और ये जो खसखस है इसकी थोड़ी सी ना खुशबू आने लग जाती है और ये थोड़ी सी ब्राउन हो जाती है, तो फिर हमें पता लगता है कि ये बन गई है ना, ड्राई रोस्ट हो गई है। जो बादाम है, अखरोट और पिस्ते हैं, उनको भी हमने 1-1 मिनट किया है और बिल्कुल हल्की आंच पे किया है। आपको ख़ुद अंदाज़ा हो जाएगा कि ये अब ड्राई रोस्ट हो गए हैं। तो उनको सबको फिर आप ड्राई रोस्ट करने के बाद एक बर्तन में भी डाल सकते हैं, अलग-अलग बर्तनों में भी डाल सकते हैं, क्योंकि उसके बाद हम इन सारों को ना पाउडर बनाएंगे। पाउडर तो नहीं हमने बनाया, हमने इनके चंक्स रखे हैं। जैसे चंक्स तो नहीं कहना चाहिए, जैसे चॉप करते हैं कोई चीज़ छोटी-छोटी इस तरह कुछ रखा है हमने। तो पाउडर भी बना सकते हैं आप, अगर आपको पाउडर वाली पंजीरी पसंद है तो वो भी अच्छी रहती है। और जो खसखस है उसका हम पाउडर नहीं बनाएंगे ना, उसको हम ऐसे ही यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद हमने 2 कप लिए हैं 4 मगज़, इनको भी हमने ड्राई रोस्ट करना है। इस सारे टाइम में जो भी काम हम कर रहे होते हैं, आप कहीं इधर-उधर नहीं जा सकते। आपने ये शुरू काम करना है तो आपने ये कंप्लीट भी करना है। आप इन चीज़ों को यूँ छोड़ के जाके टीवी या फ़ोन लेके नहीं बैठ सकते, ऐसा कुछ नहीं सीन। आपने इधर खड़े होना है और इसको प्रॉपरली बनाना है, उसके बाद ही आप जा सकते हैं। और 2 लोग हों तो बहुत ईज़ी बन जाता है, 1 हो तो थोड़ा-सा हो जाता है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। एक ड्राई रोस्ट कर के देता जाए और एक उसको पाउडर बनाता जाए, तो थोड़ा ईज़ी रहता है। मुझे ज़रा ईज़ी लगता है। और आप अपने बच्चों से भी हेल्प ले सकते हैं, या फिर आप बारी-बारी सबको ड्राई रोस्ट करके फिर उसको बंद करके चूल्हे को तो जाके आराम से उनको पीस लें या पाउडर बना लें, या जैसे भी आपको पसंद है ना। ये जब सारी चीज़ें ड्राई रोस्ट हो जाएंगी तो उसके बाद हम इनको पाउडर बना लेंगे। और उसके बाद जब हम मिक्स कर रहे होंगे तब ही हम इसके अंदर चीनी डालेंगे। कुछ लोग इसके अंदर चीनी का शीरा बना के डालते हैं, वो भी ठीक है। शीरा बना के आप इसके लड्डू बना सकते हैं, वो भी बिल्कुल ठीक है। और अब हम देसी घी को अच्छा सा गर्म कर लेंगे। मेक श्योर देसी घी गर्म हो काफ़ी। और इसके अंदर आपने इलायची पाउडर डाल देना है। और फिर उसके बाद ये जो खसखस हमने डाली हुई थी इसको हमने डाल देना है, ताकि ये थोड़ा सा मिक्स हो जाए घी। आहिस्ता-आहिस्ता हम हर चीज़ डालेंगे। हमने एक ही साथ घी नहीं डाल दिया था, हमने आहिस्ता-आहिस्ता घी डाला है।
आप चाहें तो आप एक साथ भी घी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं और अपने हिसाब के मुताबिक आप थोड़ा थोड़ा भी घी इस्तेमाल कर सकते हैं। तकरीबन इसके अंदर जो मैंने क्वांटिटी बताई है 4 कप घी जाएगा, तभी ये सही तरह से बनेगा। हमने 2 कप पहले डाल दिया और हम आहिस्ता आहिस्ता बाकी घी भी इसके अंदर ऐड करते जाएंगे। ज़रूरी नहीं कि सारी चीज़ें गरम गरम आप लें, कोई बात नहीं, आप इनका पाउडर बना के साइड पे रख लें और आहिस्ता आहिस्ता ऐड करते जाएं। यहाँ पे ये है कि चम्मच हिलाते रहना, क्योंकि अगर ये नीचे लग गया तो फिर थोड़ा काम ख़राब है। अगर आप आग बिल्कुल आहिस्ता रखें तो ये तब भी ठीक है और अच्छा बनेगा। फिर 2 लोग फिर भी चाहिए कि आहिस्ता आहिस्ता जब उसको डालते जाना है और हिलाते जाना है। अगर क्वांटिटी थोड़ी है तो फिर एक बंदा आराम से बना सकता है, लेकिन अगर ज़्यादा है तो फिर 2 लोग ही होंगे जो हेल्प करेंगे। इसके अंदर आप अजवाइन भी डाल सकते हैं, डिफरेंट और चीज़ें भी हैं जो आप इसके अंदर डाल सकते हैं। कमर कस कुछ होता है वो भी आप डाल सकते हैं। उससे थोड़ा सा ना इसका टेस्ट डिफरेंट हो जाता है। कुछ लोग ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं, कुछ कम, तो उसका कोई ऐसा क्वांटिटी से कोई ताल्लुक़ नहीं है कि आपने जितना हम खा रहे हैं इतनी ही चीनी आप खाएं। आप उसकी क्वांटिटी को कम भी कर सकते हैं। और हमने 2 कप लिए हैं अभी, लेकिन हम उसको चखेंगे, उसके बाद हम थोड़ी सी और ऐड करेंगे इसके अंदर चीनी। फिर जो हमने नट्स रखे हुए हैं उनको हम आहिस्ता आहिस्ता डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। चीज़ भी देखनी थी कि ऑयल कब डालें और कितना और चाहिए ना, क्योंकि जब हमारी अम्मी बनाती हैं तो वो ये नहीं सोचती हैं कि ऑयल कम जा रहा है, ऑयल ज़्यादा। वो कहती हैं नहीं, खुला ऑयल हो उसमें चीज़ बहुत अच्छी बनती है। बाद में आप देखें कि आपने क्या करना है, लेकिन जब वो बनाती हैं उनका माओं का अंदाज़ा इतना अच्छा था पहले वक्तों का कि वो पूरी पूरी देग भी बनानी पड़ी थी उनको, तो वो आराम से मेजरमेंट के बगैर ही वो सारा काम परफेक्ट करके आपको दे सकती थी। और इसी तरह मेरी अम्मी भी बनाती रही हैं और अब भी वो यही कहती हैं कि ऑयल के टाइम पे आप ना देखें कि आपने कितना डाला है। आप जितना ज़्यादा ऑयल होगा उतनी ही पंजीरी और चीज़ें सारी बहुत अच्छी बनेगी। और ऑयल ऊपर होना चाहिए, चीज़ें उसके अंदर डूबी होनी चाहिए जब आप उसको डालें। तो हम थोड़ा इस तरह नहीं करते, आजकल दौर थोड़ा डिफरेंट है और इतना ज़्यादा ऑयल हम पसंद नहीं करते खाना, इसलिए हमने पहले ऑयल एकदम से नहीं डाला, तो हम साथ साथ चीज़ें ऐड करते जा रहे हैं। अगर आप पहले उसको ऑयल को अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो आप पहले डाल सकते हैं, कोई उसका इशू नहीं है। जब ये सारी चीज़ें ब्राउन हो जाती हैं, ड्राई रोस्ट हो जाती हैं, तो फिर इनका कोई इशू नहीं रहता। आपने बस इनको मिक्स ही करना है। हमने इनके लड्डू नहीं बनाने, इसलिए हमारे लिए बहुत ही ईजी था ये। आपने अगर इनके लड्डू बनाने हैं तो आपको थोड़ा सा शीरा बनाना पड़ेगा एंड पे, तो फिर जाके उसके लड्डू बनते हैं। इसके अंदर हमने एडिबल गम डाली है और फूल मखाने जो होते हैं वो भी डाले हैं, 4 मगज़ भी डाले हैं, खसखस भी डाली है, चीनी, देसी घी और नट्स आपकी मर्ज़ी है। आप इसके अंदर कोई से भी नट्स ऐड कर सकते हैं जो आपको अच्छे लगते हैं। कुछ लोग इसके अंदर तिल भी ऐड करते हैं, वो भी अच्छे लगते हैं। तो ये इतनी चीज़ें तो लाजमी हैं। उसके बाद आप जो चीज़ मर्ज़ी अपनी मर्ज़ी से ऐड करना चाहें ऐड कर सकते हैं। अजवाइन भी कुछ लोग ऐड करते हैं और कोई कमर कस होती है वो भी ऐड करते हैं। तो वही बात, जितना आप गुड़ डालते जाएंगे उतना मीठा होता जाएगा, ऐसी चीज़ें हैं ये। लेकिन अगर आप इतनी चीज़ों के साथ भी ये बनाएंगे तो ये बहुत अच्छी बन जाएगी। आप सब मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।